बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुनन नसई की अहादीस हैं सफ़र में नमाज के मुतल्लिक़। हज़रत यअला बिन उमय्या रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, कुरान की ये आयत है जिसका तर्जुमा है, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज कसर कर लो, बेशर्त किया तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे, और अब तो लोग अमन की हालत में हैं, लिहाजा नमाज कसर नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे भी इस बात पर तअज्जुब हुआ था जिस पर तुझे तअज्जुब हुआ कि मैंने इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आपने फरमाया, ये सदका है जो अल्लाह ताला ने तुम पर किया है, तो तुम अल्लाह ताला का सदका कबूल। दूसरी अहादीस में हज़रत उमय्या बिन अब्दुल्ला बिन खालिद ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, हम कुरान मजीद में नमाज, घर की नमाज और खौफ की नमाज पाते हैं, लेकिन सफ़र की नमाज कुरान मजीद में नहीं पाते। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा, ऐ मेरे भतीजे, तहकीक अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ नबी बनाकर भेजा, जबकि हम कुछ नहीं जानते थे, तो हम तो सिर्फ इस तरह करेंगे जिस तरह हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ निकले और 4 रकत न वक्त वाली नमाजें 2 रकत ही पढ़ते रहे, हालांकि रब्बिल आलमीन के सिवा आपको किसी का डर ना था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। हमें अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ ना था, मगर हम रबाई नमाज 2 रकत पढ़ते थे। हज़रत इब्ने समित बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ुल्हलैफ़ा के मुकाम पर कोई रबाई नमाज 2 रकत पढ़ते देखा। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, मैं तो इसी तरह करता हूँ जिस तरह मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है। अगली हदीस है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा गया। आप वापस मदीना मुनव्वरा आने तक नमाज कसर करते रहे। आप मक्के में 10 दिन ठहरे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि जुम्मे की नमाज, ईद उल फितर की नमाज, कुर्बानी, ईद उल अज़हा की नमाज और सफ़र की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी 2-2 रकत हैं और ये मुकम्मल है, इसमें कोई नुक्स और कोई कमी नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी घर की नमाज 4 रकत, सफ़र में 2 रकत और खौफ की हालत में 1 रकत फ़र्ज़ की है। हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि अगर मैं बाजमात नमाज ना पा सकूं तो मक्का मुकरमा में नमाज कैसे पढ़ूं। उन्होंने फरमाया, 2 रकतें। ये अबुल कासम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अगली अहादीस में हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, मुझसे नमाज बाजमात रह जाए जबकि मैं वादी मक्का में हूँ, तो आपके ख्याल के मुताबिक कितनी रकत नमाज पढ़ूँ। उन्होंने फरमाया, 2 रकत। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हज़रत आखिरी हदीस में हज़रत हादसा बिन वहब ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल सल्लम ने हमें मन्ना में 2 रकतें पढ़ाईं, हालांकि लोग बहुत ज़्यादा थे और इंतहाई अमन की हालत में थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने मट्टी में रसूल सल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ 2 रकतें पढ़ी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ भी उनकी अमारात के इब्तदाई ज़माने में 2 रकतें ही पढ़ी।